Hello everyone, welcome you all in Learn to Teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and yes, using your time and good thing. So student, after a long time we are meeting again और हमने अपने लास्ट वीडियो में जाना है about national education और आज मैं एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आई हूँ which is again a part of contemporary Indian education and social studies. तो localization and globalization पे हम बात करेंगे how localization is important for education as well as why globalization is important फॉर एजुकेशन। तो क्या है स्थानीयकरण, क्या है विश्वव्यापीकरण, इन दोनों को हम समझेंगे और क्या इन दोनों का रोल है एजुकेशन में, उसे आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लोकलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम बात करेंगे आज के वीडियो में वो ये हम जानेंगे कि व्हाट इज लोकलाइजेशन, यानी कि स्थानीयकरण क्या है। इसे क्या हम प्रोडक्ट के तौर पे देख सकते हैं या स्कीम के तौर पे देख सकते हैं या प्रोसेस के तौर पे देख सकते हैं। एग्जैक्टली है क्या स्थानीयकरण यानी कि लोकलाइजेशन? तो लोकलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग कंटेंट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू स्पेसिफिक लोकल मार्केट। अभी जैसा कि हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है लोकल चीजों को प्रमोट करने के लिए। तो लोकलाइजेशन भी एक इस प्रकार की विचार है, थॉट है, प्रोसेस है जिसमें कि हम अडॉप्ट करते हैं लोकल मार्केट को, कंटेंट को, प्रोसीजर को, सर्विसेज को। वो सर्विसेज किसी भी प्रकार की हो सकती है, एजुकेशन की हो सकती है, हेल्थ की हो सकती है, बिजनेसेस की हो सकती है। उनको अडॉप्ट करना, उसको ज्यादा से ज्यादा वर्किंग प्रोसीजर में लाना इज कॉल्ड लोकलाइजेशन। तो जब हम स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो बिजनेस बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और वो जो लोकल मार्केट है वो धीरे 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 प्रमोट होना शुरू होगा। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, बट ये किसी भी स्थान के, किसी भी नेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लोकलाइजेशन। Now we will talk why it is important। जैसा कि अभी हम MNCs की बात करते हैं, न्यू ब्रांड्स की बात करते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस की बात करते हैं, तो क्यों एट द सेम टाइम लोकलाइजेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको शायद पता ही होगा कि चाहे आज की जितनी भी MNCs हैं वो आज जब स्टार्ट हुई थी तब वो MNCs नहीं थी। तो जब हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो हम लोकल को सर्विस प्रोवाइड करने के तौर पे करते हैं। धीरे 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 जब उसमें ग्रोथ होती है तो वो नेशनल, मल्टीनेशनल के तौर पे हमें आज के डेट में देखने को मिलता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रोथ। अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो यस, ये इम्पोर्टेंट है, हमें लोकल चीजों को प्रमोट करना है। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। चीजों को डिसेंट्रलाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एजुकेशन हो गई है, गवर्नेंस हो गया और मैनेजमेंट हो गया। ये तीनों पार्ट हमें लोकलाइजेशन में देखने को मिलता है। एंड अगर एजुकेशन की बात हम करें तो लोकलाइजेशन विल ऑल्सो इन्वॉल्व making the culture an integral part of the curriculum। तो लोकलाइजेशन के ही थ्रू हम करिकुलम के पार्ट के तौर पे, इंटीग्रल पार्ट के तौर पे कल्चर को हम देखते हैं, उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। जब हम प्रमोट करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी और फिर धीरे 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 चीजें जो है वो आप कह सकते हो लोकल से बाहर के मार्केट में एक्सपोर्ट होना शुरू होगी। तो लोकल एग्जाम्पल शुड बी गिवन बाय टीचर। टीचर भी हमें ऐसा होना चाहिए जो लोकल चीजों को एग्जाम्पल दे, लोकल चीज की स्किल सिखाए बच्चों को, लोकल चीजों को प्रमोट करे ताकि वहाँ उस एरिया का जो बिजनेस है वो धीरे 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 प्रमोट हो। प्रमोट लोकल स्किल्स, जैसे कि मैंने बात करी कि हमें लोकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक्सपोजर ऑफ लोकल मार्केट, सपोज हम स्टूडेंट को कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वहाँ पे हम फील्ड एक्सपीरियंस अगर हम बच्चों को करा रहे हैं या उनको एक्सपोजर करा रहे हैं तो हमें लोकल मार्केट की विजिट करानी चाहिए ताकि जो बच्चा है वो अपने एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या उसका जो बिजनेस है, कहाँ से वो अपने आप को ग्रोथ कर सकता है या कैसे उस बिजनेस को डेवलप कर सकता है, वो सारी चीजों को समझ सके, उसमें वो आगे ग्रोथ कर सके। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं लोकलाइजेशन के बेनिफिट्स को। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे राइट हैंड पे बने एक इमेज पे जो कि बहुत ही क्लियर बताती है कि व्हाई लोकलाइजेशन इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। तो जो चीजें हम लोग ने नेशनल इंटीग्रेशन के वीडियोस में जानी थी कि पॉवर्टी एक ऑब्स्टिकल है नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हमें दिख रहा है कि अगर लोकलाइजेशन को हम प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं वी कैन रिड्यूस पॉवर्टी, हम गरीबी को हटा सकते हैं, हम
लाइवलीहुड को बढ़ा सकते हैं, लोगों को रोजगार मिल सकता है। रिवाइव रूरल एरियाज, जितने भी रूरल एरियाज हैं उनको हम रिवाइव कर सकते हैं। रिबिल्ड कम्युनिटीज, जो भी समुदाय है उसको हम रिबिल्ड कर सकते हैं। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसीज, जो लोकतंत्र है, जो उसकी पावर है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अपहोल्ड एनवायरमेंट हेल्थ, बेसिकली अगर मैं देखूं तो या हम बात करें तो जब किसी भी बिजनेस का या किसी भी इंडस्ट्री का जो सेटअप है, जब वो किसी एक एरियाज में रहता है तो उस एरिया का जो एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं सफ़र करता है। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और वो डिसेंट्रलाइजेशन तभी होगा जब हम लोकलाइजेशन को प्रमोट करते हैं। तो ये तो रहे कुछ बेनिफिट्स जो कि हमें मेजर तौर पर दिखते हैं। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है कि लेबर गेट ट्रेंड, जो लेबर होते हैं वो ट्रेंड हमें मिलते हैं। लार्ज मार्केट फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लेबर इज डेवलप्ड इन द लोकेलिटी, उस पर्टिकुलर लोकल में उस स्किल या उस बिजनेस से संबंधित हमें एक लार्ज स्केल ऑफ ट्रेन लेबर की मिलती है। फाइनेंशियल फैसिलिटीज ग्रोन अप, उस एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ फाइनेंशियल जो फैसिलिटीज है वो भी डेवलप होती है। सुटेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन गेट डेवलप, क्योंकि बिजनेस डेवलप हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन भी डेवलप एंड उसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी टू द लोकेलिटी, ओवरऑल जो लोकल एरिया की मार्केट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, एवरीथिंग वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ती है। Training and research institutes are established from which the industries benefited great deal. अभी तक जो चीज़ें हो रही थी उसमें कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे और रिसर्च को या और कैसे इनोवेशन या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये अब एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है जब हम लोकलाइजेशन की तरफ प्रमोट करते हैं। तो रिसर्च भी कहीं ना कहीं हमें डेवलप होते हुए दिखता है। द इंडस्ट्री कैन हैव ए स्टेडी ग्रोथ, यानी कि एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिलती है इसके लोकलाइजेशन के थ्रू, जिससे कि जो ओवरऑल जो लोकेलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरस होने लगती है। लोकलाइजेशन को समझने, उसके बेनिफिट्स को जानने के बाद अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी कि विश्वव्यापीकरण। तो जैसा कि लोकलाइजेशन से हमने समझा है कि लोकल मार्केट को प्रमोट करना है, लोकल चीज़ों को अडॉप्ट करना है, जितनी भी लोकल मार्केट है उसको कहीं ना कहीं डेवलप करना लोकलाइजेशन है। वहीं ग्लोबलाइजेशन है उसका पर्पस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ग्लोबलाइजेशन है जो फोकस करता है विश्वव्यापीकरण में, कैसे हम इंटीग्रेशन, ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, culture and population brought about by cross-border trade in goods and services, technologies, and flow of investment, people and information। देखिए, अगर हम सिर्फ लोकल की तरफ बात करेंगे तो भी हम ओवरऑल अगर ग्लोबल सिनेरियो में बात करें तो डेवलप नहीं कर सकते। तो ओवरऑल ग्लोबली हमें डेवलप होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस माइंडसेट को एक्सेप्ट करें, इंडिपेंडेंस बने, स्वतंत्र हों चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, इकोनॉमिक को शेयर करने के लिए, कल्चर को शेयर करने के लिए, स्टडी को शेयर करने के लिए, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो रही है, उन सबको एक दूसरे तक फ्लो करने के लिए। तो वो है ग्लोबलाइजेशन, जिसमें कि एक सर्विस और भी जगह की सर्विसेज को इंक्लूड करती है, और ओवरऑल हम मैन पावर का, इंफॉर्मेशन का, टेक्नोलॉजी का, सर्विसेज का फ्लो करते हैं, जिससे कि एक ही देश नहीं, सारे ही जो देश हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। अगर हम ये सोचें कि हम दूसरे कंट्रीज से पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते या इसकी पार्टनरशिप में हम कोई काम नहीं करेंगे, जो भी करेंगे हम खुद से करेंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डेवलप इन अ ग्लोबल सिनेरियो। तो ग्लोबल सिनेरियो में डेवलप करने के लिए हमें दूसरी टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज को अडॉप्ट भी करना है और अपनी सर्विसेज को दूसरे ये है ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को और क्लियर हम समझ लेते हैं। क्विकली अब हम बात कर लेते हैं क्या क्या एडवांटेज है अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट करते हैं। तो इसकी जो एडवांटेज है वो मेजरली 5 पर्सपेक्टिव में देखने को मिलता है। सबसे पहली जो चीज़ है वो एजुकेशन में। हमने देखा है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की बात नहीं है, लोकल लेवल की बात नहीं है। आज जो स्टूडेंट हैं दे आर गोइंग अब्रॉड, दे आर डूइंग रिसर्च ऑन दिस, तो वो एक ग्लोबल मार्केट हमें देखने को मिल रही है। पीपल फिनिश देयर स्टडी एंड अचीव डिसेंट जॉब इन थ्रू ग्लोबलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी
बढ़ी हैं, एमएनसीज आ रही हैं, बहुत से ब्रांड हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो रोजगार दे रहे हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं लाइवलीहुड गेन हो रही है। चीपर प्राइस, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उस कंपटीशन से मैच करने के लिए कहीं ना कहीं हमें बेस्ट प्राइस, क्वालिटी प्राइस चीपर रेट में मिल रहा है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में भी कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज क्योंकि कंपटीशन इतना अच्छा है, इसलिए हमें कंपटीशन से मीट करने के लिए क्वालिटी को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा, उसको सुधार के रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। And last one is communication. Proper communication with one another is the advantage of globalization. तो स्टूडेंट, आज जो हमने दो टॉपिक को क्लियर किया है वो है लोकलाइजेशन एज वेल एज ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अगेन हमारे स्टडी के पार्ट है, चाहे हम प्राइमरी पे हो, सेकेंडरी पे हो और हायर एजुकेशन पे हो। ऑल दो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, तो हमें इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। आई होप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।